अगर आपको पता चले कि गुर्जर वोट किधर जाएंगे जो 2018 में सचिन पायलट के करिश्मे की वजह से कांग्रेस के पक्ष में आए थे, क्या ऐसा है कि अगर कांग्रेस फाइट में है, जो कि 2 महीने 3 महीने पहले तक इस तरह की खबरें हवा में थी कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना सकती है। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि बाकी प्रदेश में हम अच्छी स्थिति में हैं, बस एक राजस्थान में हमें फाइट करनी है। अगर कांग्रेस वहाँ फाइट में दिख रही है, कुछ एक पोल्स में बढ़त लेते हुए दिख रही है, तो क्या इसका एक निष्कर्ष ये हो सकता है कि सचिन पायलट ने अपनी वफा निभा दी है? नहीं, देखिए, किसी एक कारण से ऐसा नहीं है। और सबसे पहले मैं इसके एक्सिस के सर्वे में कमेंट कर देता हूं राजस्थान के। मेरा ऐसा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि वहां पे बीजेपी को एज है कांग्रेस की बजाय। हालांकि आपके सर्वे में दिया गया है कि वहां पे कांग्रेस को एज। इसका बड़ा कारण क्या है? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा था कि 4 राज्यों में तो हम सरकार बनाएंगे लेकिन राजस्थान बड़ी मुश्किल है? दरअसल राहुल गांधी की अपना एक क्लोज सिस्टम है जहां वो उनको सर्वे करके रिपोर्ट दी जाती है। तो उनको ये कहा गया था कि राजस्थान में कांग्रेस लगभग 6 महीने पहले 40 सीटों के आसपास खड़ी हुई थी, तो वहां पे काम किया गया। अब आपका सवाल था गुर्जर वोट के ऊपर और खासतौर सचिन पायलट को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी 2 दिन तक लगातार राजेश पायलट, सचिन पायलट और गुर्जर कम्युनिटी के ऊपर अपने भाषण में जिक्र किया, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे थे कि गुर्जर कम्युनिटी इस बार नाराज है कांग्रेस से। इसकी बड़ी वजह यह है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया कांग्रेस ने, क्योंकि 2018 में उनको उम्मीद थी कि ये बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां जहां सचिन पायलट अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करने गए हैं, वहां गुर्जर वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया है, और जहां वो नहीं गए हैं वहां वो वोट भाजपा के पास शिफ्ट हो गया है। और इसीलिए पीएम ने भी जिक्र किया बार बार गुर्जर वोट का, क्योंकि इस बात को वो समझ रहे थे। तो ओवरऑल जो है, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा जो गुर्जर वोट है वो बीजेपी के पास चला गया। दोनों में बटा है। जहां सचिन पायलट ने चाहा है वहां वो वोट उनके कैंडिडेट को पड़ा है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि कैसे कांग्रेस लीडरशिप और अशोक गहलोत के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गया राजस्थान को लेके। जो पिछले साल घटना घटी थी 25 सितंबर को, जो विद्रोह हुआ था विधायकों का, और उसके बाद अशोक गहलोत ने माफी मांगी थी, उसके बाद से लेके ये जो खाई थी ये बढ़ती चली गई कांग्रेस लीडरशिप और अशोक गहलोत के बीच में। और दरअसल गहलोत साहब की ताकत ही गांधी परिवार था। वो बार बार ये बात कहते थे कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा, वो जब चाहेंगे मंजूर कर लेंगे। लेकिन जब सोनिया गांधी ने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे तो उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। और सचिन पायलट बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं मानेसर गया था, मेरा विद्रोह अशोक गहलोत के खिलाफ था, लेकिन जो अशोक गहलोत ने किया वो सोनिया गांधी के खिलाफ किया, जो कि याद नहीं आता कि इतिहास में कब ऐसा हुआ था कि सोनिया गांधी के खिलाफ किसी मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी बगावत कर दी हो। तो एक मीटिंग होती है टिकटों को लेके, सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बोलते हैं उसको। वो बैठक चल रही थी। उसमें राहुल गांधी ने कहा अशोक गहलोत को कि गहलोत जी, आप मेरे पास 3 महीने पहले आए थे, तो आपने कहा था कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उनके टिकट काटने पड़ेंगे। अब आप सबको टिकट दे रहे हो, तो पहले वाली बात सही थी या ये वाली बात सही है? तो गहलोत साहब से उन्होंने सवाल पूछा। दरअसल गहलोत साहब ने क्या किया कि जो अपने विधायक थे उनको तो टिकट दी, इसके अलावा जो बसपा और इंडिपेंडेंट थे उनको भी कांग्रेस की तरफ से टिकट दे दी गई। तो जहां बसपा के विधायक जीते थे और जहां निर्दलीय थे, वहां जो कांग्रेस का कैडर था उसमें निराशा हुई। इस बात को लेकर सीईसी की बैठक में बहुत झगड़ा हुआ। सचिन पायलट ने इस बात का विरोध भी किया। तो इन कारणों से फिर एक और बड़ा कारण था। कुछ दिन पहले, चुनाव से ठीक लगभग 1-1.5 महीने पहले, राहुल गांधी माउंट आबू गए थे। तो जब वो लैंड किए उदयपुर एयरपोर्ट पे, तो वहां उन्होंने अशोक गहलोत को कहा कि आपके लिए ये कंपनी काम कर रही है, जो भी इसका नाम है, डिजाइन बॉक्स, कि आप इससे काम ना करवाएं, ये जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो काम करें। तो ये बात केसी वेणुगोपाल ने भी कन्वे की अशोक गहलोत को, लेकिन आखिर में अशोक गहलोत ने डिजाइन बॉक्स से ही काम करवाया। और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नरेश अरोड़ा से थोड़ा कहासुनी भी हुई जी। हाँ, तो गोविंद सिंह डोटासरा और उनके बीच में कहासुनी हुई, और इतनी कहासुनी हुई, इतना प्रेशर बढ़ा कि गोविंद सिंह डोटासरा को इंटरव्यू देना पड़ा अखबार को। जबकि कांग्रेस के ही एक नेता भगत जितेंद्र सिंह, जो अलवर से आते हैं और काफी करीबी माने जाते हैं गांधी परिवार के, उन्होंने फिर फोन किया गोविंद सिंह डोटासरा को, कहा कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप इन्हीं को काम करने दीजिए। हालांकि काम उन्होंने ही किया, लेकिन राहुल गांधी के कहने के बावजूद
उसके बावजूद भी आप देखिए कि कितनी लिबरल पार्टी आपको कांग्रेस मिलेगी कि लीडरशिप के कहने के बावजूद भी आप एक कंपनी को चेंज नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री ने उसी से काम करवाया। तो आप समझ लीजिए कि कितने डिफरेंसेस गांधी परिवार, राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच में आज खड़े हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण है जिनसे आप इस बात का अंदाजा लगाइए। और एक और बात, सचिन पायलट के ऊपर इस बात के आरोप लगे बीच में कि ये प्रचार नहीं कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि 17 तारीख को सचिन पायलट को हेलीकॉप्टर दिया गया, उससे पहले वो गाड़ी से प्रचार कर रहे थे, तो वो हेलीकॉप्टर मांगते रहे लेकिन नहीं दिया। 17 तारीख को दिया गया और उसके बाद उन्होंने 23 तारीख तक रोज की 4 रैलियां की। तो ऐसा नहीं है। और हाँ, राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था सचिन पायलट पर, खड़गे जी ने भी कहा था कि जहां जहां पार्टी के कैंडिडेट्स आपकी डिमांड कर रहे हैं आप वहां जाइए। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरे पास तो हेलीकॉप्टर ही नहीं है पार्टी की तरफ से दिया गया। तो जब उनको हेलीकॉप्टर दिया वो भी लीडरशिप के कहने पे दिया। इसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत अकेले ही चुनाव लड़ रहे थे। उनका जो पूरा मैनेजमेंट था, पूरा कैंपेन था, वो उन्हीं के आसपास घूम रहा था। एक जो झगड़ा हुआ था जो मैंने जिक्र किया अभी, किस बात पे हुआ था? दरअसल डिजाइन बॉक्स ने सिर्फ और सिर्फ गहलोत साहब की जो होर्डिंग्स थे, पोस्टर्स थे, वो लगवाए। डोटासरा का ये कहना था कि सचिन पायलट का, पीसीसी प्रेसिडेंट का, खड़गे साहब का, राहुल गांधी का, इन प्रियंका गांधी का, इन सब का भी प्रचार प्रसार में फोटो का इस्तेमाल होना चाहिए। इस बात पे झगड़ा हुआ था जो बढ़ के इतना बढ़ गया कि दिल्ली को ये फैसला करना पड़ा कि आप क्या करेंगे अब। तो ये जो नजदीकियां थी ना, वो इतना ज्यादा गैप हो गया है कि मुझे लगता है कि इनको भरना आसान नहीं है। जो आप जिक्र कर रहे थे कि अशोक जी को अकेला, ऐसा लगा कि अकेला छोड़ दिया, थोड़ा सा उसमें संक्षेप में जवाब चाहता हूं कि इसको थोड़ा विस्तार दीजिए कि राहुल गांधी तैयार क्यों नहीं थे राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए उतना एग्रेसिवली? इसीलिए तैयार नहीं थे ना, जो ये घटनाएं घटी, विधायकों के टिकट काटने की बात की, आपने वो बात नहीं मानी। फिर कहा कि इस कंपनी को चेंज कर दीजिए, जो पार्टी के रणनीतिकार है वो आपके लिए काम करेंगे, आपने वो बात नहीं मानी। तो जब आपको सब कुछ खुद ही करना है तो राहुल गांधी ने ये कहा कि ठीक है, मैं वहां पे प्रचार नहीं करूंगा। आपको याद होगा बीच में खबरें आई, उसके बाद मुझे लगता है 17 या 18 तारीख को, आखिर के मेरे हिसाब से एक हफ्ता ही बचा था, तब राहुल गांधी गए और वो इस शर्त पे गए थे कि मुझे दोनों साथ दिखाई देंगे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। जब वो लैंड किए, लैंड करने से पहले तस्वीरें आई एयरपोर्ट से, सचिन पायलट और अशोक गहलोत मुस्कुरा के बातचीत कर रहे थे, जो कि सच्चाई नहीं है। उनके मन कभी नहीं मिल सकते, उनके बीच में बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, उसके बाद राहुल गांधी ने एक मीडिया बाइट दी, उसमें कहा कि हम सब साथ हैं, हम जीतेंगे। और फिर जब उन्होंने पहली रैली की तो उन्होंने दोनों के हाथ पकड़ के खड़े किए और कहा कि देखिए, मैं बीच में खड़ा हूं, हम दोनों साथ हैं, हम तीनों साथ हैं। तो ये तस्वीरें जरूर सामने आई, लेकिन इनमें सच्चाई नहीं थी। ये सब जानते हैं, ये बात राहुल गांधी खुद भी जानते हैं, ये बात सचिन पायलट भी जानते हैं, अशोक गहलोत भी जानते हैं। तो जो आपने उससे पूछा कि वो क्यों प्रचार करना नहीं चाहते थे, दरअसल फिर कनिष्क सिंह और केसी वेणुगोपाल, इन 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने राहुल गांधी को मनाया कि अगर आपने प्रचार नहीं किया तो ठीकरा हाईकमांड के सिर पे आएगा, कहेंगे कि राजस्थान में प्रचार करने राहुल गांधी नहीं गए, इसलिए वहां पे हार हुई है। तो लेकिन राहुल गांधी ने फिर शर्त रखी कि मैं चाहता हूं कि सचिन पायलट और गहलोत एक साथ दिखे। वो दिखे तो सही, लेकिन कितना फायदा होगा ये तो परसों समझ में आएगा, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। लेकिन इनके मन कभी नहीं मिल सकते और इसी बात की नाराजगी राहुल गांधी को थी, इसीलिए वो प्रचार करने के लिए राजी नहीं थे।